खुदावंद यीशु मसीह में आप सबको सलाम। और आज हम फिर बाइबल से बात करेंगे और मैं मसीहों के बारे में बात करता हूँ। आपने देखा होगा मेरे वीडियोस, मैं गैर मसीहों के बारे में बात नहीं करता, सिर्फ मसीहों के बारे में बात करता हूँ। तो हमने अपने आसपास देखते हैं कि दो किस्म के मसीह होते हैं। एक मसीह तो वो होता है कि अपने दोस्त के या अपने जो दूसरा मसीह है उसकी कोई कमी है या कोई उसका गुनाह है या उसकी गलती है या कोई बुराई है तो वो दूसरों को नहीं बताता है, वो उस बुराई को ढांपता है, उस बुराई पर पर्दा डालता है। ऐसा नहीं कि बार बार उसकी चर्चा करता रहे, नहीं, वो उस बुराई को ढांप देता है और दूसरों को कभी नहीं बताता है। और दूसरा मसीह आप देखते होंगे कि अगर थोड़ी सी भी कमी होगी, छोटी सी बात भी होगी तो वो बार बार उस बुराई को करता रहेगा, सबको बताता रहेगा। जब तक वो सबको नहीं बता देगा तब तक वो उसको चैन की नींद नहीं आती है। बताता रहेगा। ये भी सुन लो, अरे उसका बेटा ऐसा कर रहा था, अरे उसकी बेटी ऐसी कर रही थी। अरे भाई तुमने उसकी अगर कोई कमी देख ली है, कोई बुराई देख ली है तो उसको ढांप दो। नहीं, जब तक वो सबको नहीं बता देगा, बार बार उसकी चर्चा नहीं करता रहेगा, उसको चैन नहीं मिलता। एक मसीह वो भी होता है मेरा अजीजों, जो मसीह दूसरे मसीह की बुराई को ढांपता है, पर्दा डालता है, किसी से चर्चा नहीं करता। वो जानते हैं उसके अंदर क्या होता है, वो मोहब्बत ही कहलाता है। उसके अंदर प्रेम होता है, उसके प्रति मोहब्बत होती है, वो मोहब्बत को दर्शाता है। इसलिए वो उसकी बुराई को ढांपता है, उसकी बुराई को दूर किसी और से नहीं बताता। और जो दूसरे किस्म का मसीह है, थोड़ी सी बुराई होगी, उस बुराई को सब में बताता रहेगा, सब में चर्चा करता रहेगा। और जब तक चर्चा नहीं करेगा तब तक चैन नहीं आएगा, इधर की उधर वो करता रहेगा। वो फूट डालता है, वो दोस्तों के अंदर लड़ाई झगड़ा करवाता है, मित्रता में फूट डालता है। ऐसा मसीह होता है वो मेरा अजीजों। पहला मसीह वो जो दूसरे की बुराई को ढांपता है, वो मोहब्बत को दर्शाता है। दूसरा मसीह वो जो दूसरे की बुराई को नहीं ढांपता, आगे बढ़ाता रहता है, आगे सबको बताता रहता है, वो दुश्मनी पैदा करता है। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, ये बाइबल से पढ़ के मैं आपको सुनाऊंगा, जो बाइबल मुझे और आपको स्पष्ट तरीके से बताती है। और ये बता रहा हूँ आपको, जो ये खासतौर से पैदाइशी मसीह, वो जो कन्वर्ट मसीह है, मैं थोड़ा सा उनकी तरफ थोड़ा ज़्यादा ध्यान नहीं देता, ठीक है, लेकिन पैदाइशी मसीह की तरफ ज़्यादा ध्यान देता हूँ। जो पैदाइशी मसीह है वो क्या करते हैं, चर्च जाते हैं और चर्च खत्म होते ही ग्रुप बना लेते हैं। चार उधर खड़े हो गए, चार उधर खड़े हो गए और बस शुरू कर दी, एक दूसरे की बुराइयाँ शुरू कर दी। लेडीज अलग खड़ी हो रही हैं, वो दूसरे की बुराइयाँ शुरू, अरे बुआ उसने ऐसा कर दिया, अरे सिस्टर वो देखो ऐसा करे, मतलब बुराइयों में लग जाते हैं। ये पैदाइशी मसीहों की आदत है। आप देख लेना, अपने चर्च में जाते हैं, आप देख लेना, चर्च के बाद, आराधना के बाद ये ग्रुप बना करके बुराइयाँ शुरू कर देते हैं और लेट घर पहुँचते हैं। खूब बुराइयाँ करने के बाद फिर घर में पहुँचते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी ऐसा। वो मसीह जो होते हैं, जो ग्रुप बना करके दूसरों की बुराइयां करते हैं चर्च के बाद, उनके अंदर मोहब्बत नहीं होती, बिल्कुल प्रेम होता ही नहीं है, इसलिए बुराइयां करते रहते हैं। और आपने कुछ को देखा होगा, मसीहों को, पैदाइशी मसीहों को देखा होगा, चर्च खत्म होता है, पादरी साहब हाथ मिलाते हैं, हाय हेलो करते हैं, चलते रहते हैं, अपने दोस्तों से मित्रों से मिलते रहते हैं, टाइम वेस्ट करते रहते हैं और अपने घर चले जाते हैं। उनको फिर कोई मतलब नहीं होता। लेकिन बहुत से मसीह का शाम 3-4 बजे तक बैठे रहते हैं, चर्च के अंदर लगे रहते हैं बुराइयां करने में। उनके अंदर मोहब्बत नहीं होती है। उनको अगर बोला जाए कि इतनी देर चर्च में आके बैठ जाओ तो अरे पादरी साहब आराधना बहुत लंबी हो गई, अरे पादरी साहब हमारे पास टाइम नहीं है, अरे पादरी साहब हमको बहुत जल्दी जाना, अरे पादरी साहब घर से फोन आ गया, ऐसा करते हैं। और लेकिन जब बुराइयां करनी होगी तो टाइम की कोई लिमिट नहीं, फिर तो वो करते रहेंगे, खूब करते रहेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, मैं बता रहा था ना, मैं आपको बाइबल से बताऊंगा, जो अभी मैंने आपके सामने बोला, बाइबल के अंदर लिखा हुआ है। नीति वचन 17 आप पढ़ लीजिएगा ध्यान से। नीति वचन 17 पद 9 में पढ़ रहा हूँ आपके सामने। उसमें लिखा हुआ है, जो दूसरे के अपराध को ढांप देता वो प्रेम का खोजी ठहरता है। मैंने बताया था ना, पहला मसीह है, दूसरा मसीह। परंतु जो बात की चर्चा बार बार करता वो परम मित्रों में भी फूट डाल देता है, करा देता है, झगड़ा कराता है। दो किस्म के मसीह, फैसला आपको करना है अजीजों, आप कौन से मसीह है। दूसरे गुनाहों को, दूसरे के अपराधों को, दूसरे कमियों को, दूसरे की बुराइयों को ढांपना या दूसरे की बुराइयों को उजागर करना। अगर आप उजागर करते हैं तो गलत करते हैं। मेरा व्यक्तिगत ये है कि हम गलत करते हैं। हमें दूसरों की बुराइयों को किसी को नहीं बताना चाहिए, ठीक है। हमें उनकी कभी मालूम पड़ गई है, हमें कोई बुराई मालूम पड़ गई, तो अब ये नहीं कि हम बार बार चर्चा करते रहे, ऐसा नहीं करना चाहिए। बल्कि हमें
कोशिश करनी चाहिए कि ढांप दे, या उसको समझाना चाहिए कि देखो भाई ये गलत है, आप ऐसा मत करो। हालांकि आजकल समझाना बड़ा मुश्किल है, लोग नहीं समझ पाते, लेकिन फिर भी जो हमारा फ़र्ज़ है वो हमें करना चाहिए। और किसी की भी बुराई किसी से ना करें, और कोशिश करें बुराई को ढांप दें, कमी को दूर करने की कोशिश करें, तभी हम खुदा के सच्चे मसीह कहला सकते हैं। बाकी तो नहीं, बात तो नामधारी मसीह बिल्कुल। इसलिए पैदाशी मसीह ध्यान से सुनिए, ये आप लोगों के लिए ज़्यादा है, क्योंकि आप लोग पैदाशी मसीह हैं। दूसरे की बुराई मत करिए, बल्कि दूसरे की बुराई को ढांप दीजिए। फैसला आपको करना है। खुदा आप सबको बहुत बड़ी बरकत दे। खुदा ने ज़िंदगी दी तो फिर हम आपके सामने मिलेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।